दोस्तों यह है एक 2 ब्लेड वाला तूफ़ान जिसको आप फर्राटा भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको सिर्फ़ एक ही नंबर के वायर से रिवाइंड करेंगे। अब तक हम इसे 2 वायर से रिवाइंड करते चले आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसको एक ही वायर से रिवाइंड करेंगे। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसकी एक ही वायर से की जाएगी और रनिंग वाइंडिंग भी एक ही नंबर के वायर से की जाएगी। तो देखिए इसका सभी वायर कट करके मैंने बाहर निकाल लिया है और ये 2 कॉइल मैंने इसकी काउंट कर लिए, जो कि ये रनिंग वाली कॉइल है। जब मैं इसको काउंट किया है तो देखिए इसमें निकले हैं 220 टर्न। और इसमें वायर गेज लगा हुआ है देखिए 30 नंबर, और इसको जब मैंने काउंट किया है तो इसमें निकले हैं 230 टन और इसमें निकला है वायर 32 नंबर। तो रनिंग में इसमें 220 टन निकले हैं और स्टार्टिंग में 230 टन निकले हैं। वायर निकला है 30 और 32 नंबर। अब देखिए इसको, जो इसकी मोटाई है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए ये पौन इंच से थोड़ी ज़्यादा है और 1 इंच से थोड़ी-सी ये कम है। यानी ये 22 एमएम के लगभग है। ठीक इसी तरह से इसका इनर डायमीटर देख लेते हैं तो वो 2.25 इंच के लगभग है, और इसी तरह से इसका जो आउटर डायमीटर है वो है 4.25 इंच। अब देखिए इसके सभी स्लॉट्स में मैंने पेपर लगा लिए हैं और इसको हम रिवाइंड करेंगे 8, 10, 12 की पिच में। यानी हर स्लॉट में सिर्फ कॉइल को एक ही बार डालना है। अब देखिए 2 कॉइल मैंने इसकी ये बना ली है फर्मे पर, यानी 31 इंच गोलाई में मैंने ये फर्मा सेट किया है देखिए, और इस पर ये 2 कॉइल मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर ये इससे दूसरी कॉइल में, यानी फर्मा जो है ये दूसरी तरफ भी फिसल कर चला गया है, इसलिए ये 4 कॉइल दिख रही हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 ही कॉइल हैं देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कॉइल हैं और 31 इंच गोले में मैंने इसको सेट किया है। अब देखिए दोनों कॉइल का वेट भी देख लेते हैं कि कितना वायर है, यानी ये कॉपर में हम इसको रिवाइंड करेंगे। ये कॉपर वायर है और इसका जो वेट है वो भी देख लेते हैं कि इसमें कितना वायर लगेगा। तो देखिए 200 ग्राम वायर इसमें दोनों कॉइल में लगा है। तो इसमें जो वायर हमने यूज़ किया है वो 32 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है। तो देखिए 2 कॉइल जब हमने इसकी बनाई है 31 इंच गोलाई में, तो ये 200 ग्राम के लगभग ये बनी है, यानी इसका जो वेट है वो 200 ग्राम है। तो इन कॉइल को अब हम उतार लेते हैं, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, और इसके बाद अब इस स्टेटर के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए एक कॉइल उठाएँगे, ये वाली, कोई सी भी उठा सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही कॉइल उठाया जाए। इसमें नीचे वाली या ऊपर वाली किसी भी कॉइल को उठा सकते हैं और किसी भी एक स्लॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी सभी स्लॉट इसकी एक समान है, किसी भी स्लॉट में आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही स्लॉट में कॉइल चली जाती है तो यहाँ पर हमें तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की और भी एक कॉइल यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब देखिए क्योंकि हम इसको पीछे से ही रिवाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका जो वायर है वो भी आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह से डाला जाएगा। यानी आगे की ओर से हम इसको नहीं डालेंगे, जिससे कि ये पूरी की पूरी कॉइल को हमें बाहर की ओर, अंदर की ओर खींचना होता है। अब देखिए जब दूसरे स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे तो यहाँ इसके जो बीच में हम स्लॉट छोड़ेंगे वो 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। तो जब 6 स्लॉट्स खाली छोड़ेंगे तो दोनों तरफ की जो कॉइल पड़ेगी वो 1 से 8 की पिच बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इससे ऊपर वाली स्लॉट में डालेंगे। यानी जो दोनों तरफ हमने स्लॉट में कॉइल को डाला है, ठीक उसके ऊपर, नीचे हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, दोनों तरफ से इसके ऊपर ही डालते चला जाना है। तो देखिए दूसरी तरफ एक बार कॉइल डल चुकी है और इसके बाद अब दूसरी तरफ जो हमने कॉइल को डाला था उसके ऊपर इसको इधर भी डालेंगे। यानी हर बार हमें कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ही डालते चले जाना है। तो ये पिच बन जाएगी इसकी 1 से 10। अब इसके बाद जितनी भी कॉइल है उसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब इसके जो ऊपर वाली स्लॉट खाली पड़ी हुई है, देखिए ठीक जस्ट इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट है उसमें हम कॉइल को डालेंगे यहाँ पर। अब इसके जो बीच में स्लॉट हो जाएंगी वो हो जाएंगी 10 स्लॉट बीच में छूट जाएंगी। तो इसकी जो पिच बन जाएगी वो 1 से 12 की बन जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने कॉइल को डाल दिया अच्छे से, अब हम दूसरी तरफ डालेंगे तो इसके बीच में जो स्लॉट बचेंगी वो 10 स्लॉट इसमें छूट जाएंगी। तो इस तरह से इसको हम 8, 10, 12 की पिच में कॉइल को डाल देंगे। यानी हर स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक ही बार हमें डाल देना है, और ठीक इसी तरह से इसमें हर कॉइल में स्लॉट में पेपर लगा देना है।
अब देखिए एक कॉइल हमारी कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको पीछे की ओर मोड़ देंगे जिससे कि दूसरी वाली कॉइल को डालने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने पीछे को इसको शेप दे दिया है। देखिए अब समझ लेते हैं। देखिए इसका वायर के हमने दूसरी कॉइल में इसका जो वायर है वो किस तरह से डालना है, यानी दूसरी कॉइल को हमें कैसे डालना है। तो अब देखिए इस कॉइल को हम उठाएंगे और ये वाला जो इसका आउटर वायर है, देखिए ये वाला, ये अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ से ऐसे होता हुआ जाएगा। देखिए यहाँ से 3 स्लॉट खास छोड़ेंगे और जो तीसरी वाली स्लॉट है देखिए उसमें हम कॉइल को इस तरह से डालेंगे। तो ये जो आउटर वाला वायर है ये हमारा इसी वाली स्लॉट में डलेगा। देखिए यहाँ पर ये आपको जो वायर दिखाई दे रहा है सिंगल वाला, ये आउटर वायर है देखिए, और ये वाला वायर हमने यहाँ पर डाला है देखिए इधर को, यानी इस वाली कॉइल से तीसरी वाली स्लॉट में। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी तीसरी ही स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे। देखिए तो ये वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये हम अब इस तरफ से डालेंगे जिससे कि ये 1 से 3 की कनेक्शन में डल जाएगी ये वाली कॉइल। अब इसी तरह से इसके जो ऊपर वाली खाली स्लॉट है उसमें हम कॉइल को डालेंगे एक बार। उसके बाद जितनी भी कॉइल है उसको पुल करेंगे, फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली तीसरी स्लॉट में इसको लगाएंगे। तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगी। देखिए अब इन दोनों कॉइल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। देखिए 3 स्लॉट इधर से घिर चुकी हैं और 3 स्लॉट इधर से घिर चुकी हैं। देखिए ये वाली, तो इन दोनों के बीच में अब एक भी स्लॉट खाली नहीं है। सिर्फ इन दोनों के अंदर ही खाली स्लॉट पड़ी हुई है जिसमें हम अब ऊपर वाला जो स्टार्टिंग वाला सर्किट है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसके बाद देखिए हम 2 कॉइल और बनाएंगे और उसको 31 इंच गोलाई में ही इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पर आप आधा इंच गोलाई इसकी घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 31 इंच ही गोलाई इसकी रखी है। तो इसमें भी देखिए वही इतना ही वायर लगेगा और इसका भी इतना ही वेट होगा। तो यहाँ इसका वेट भी करेंगे और इससे पहले हम इसमें लगा लेंगे देखिए कॉटन टेप। तो इन दोनों कॉइल का भी हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही 199 या 200 ग्राम के लगभग ही इसमें वायर आया है, यानी 200 ग्राम ही वायर उसमें आया है और 200 ग्राम के ही लगभग वायर इसमें भी आया है। तो चलिए अब इसको एक तरफ रख देते हैं और अब हम इन दोनों कॉइल को भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से चाहे आप इधर डाल लगा सकते हैं कॉइल को, चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको दोनों तरफ से लगा सकते हैं। तो अब देखिए कॉइल को हम उठाएंगे और यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में इस कॉइल को हम लगाएंगे। चाहे तो आप ऊपर वाले सिरे में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है इस कॉइल के बराबर में देखिए वहाँ पर हम इसको लगाएंगे, यानी 3 कॉइल इधर से भरी हुई हैं और 3 कॉइल इधर से भरी हुई हैं। तो इसमें जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर हमें इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक कॉइल को हमें लगा देना है। देखिए और यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब ठीक इसी तरह से दूसरी कॉइल के बराबर में 3 स्लॉट भरी हुई हैं। देखिए उसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर हम इसको डालेंगे। तो 3 कॉइल इधर से इसमें भरी हुई हैं और 3 कॉइल इधर से भरी हुई हैं। तो ये 6 स्लॉट इसमें भरी हुई आ जाएंगी। अब जितनी भी स्लॉट हैं वो सब भरी हुई आएंगी। पहले खाली स्लॉट आई थी लेकिन अब हमें भरी हुई स्लॉट ही हर बार मिलेंगी। तो देखिए ये 1 से 8 के बीच में कॉइल डल चुकी है। अब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे जो ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं उसमें कॉइल को डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो चलिए पहले एक तरफ से कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचाते हैं देखिए यहाँ से, और यहाँ से जैसे ही स्लॉट में कॉइल पहुंच जाएगी तो हमें यहाँ पर इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें तुरंत लगा देना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचा देना है। देखिए यहाँ पर इससे अगली वाली खाली स्लॉट में जो खाली स्लॉट पर जिसमें जो खाली स्लॉट है सिर्फ उसी में हम अब कॉइल को डालते चले जाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर भी हमने कॉइल को अंदर की ओर कर दिया है और इसमें भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। देखिए अब इसके बाद सिर्फ कॉइल का एक ही राउंड बचा है। इसको भी हम कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे। देखिए जितनी भी कॉइल है उसको सभी को हम फोल्ड करेंगे और इसको अब हम देखिए इस तरह से सभी कॉइल को अंदर को ले जाना है।
और यहाँ इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें अब हम कॉयल को डालेंगे। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ एक तरफ से हमने इसको कंप्लीट इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर से। अब यहाँ पर पेपर लगाएंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी अब हमें कॉयल को पहुंचा देना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। यानी जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी, यानी सभी वायर स्लॉट के अंदर पहुंच जाएंगी, तो यहाँ पर भी हमें एक पीवीसी का टुकड़ा देखिए इसमें लगा देना है। अब इस तरह से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी देखिए एक कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी ये एक कॉयल हमने कंप्लीटली इसकी इंस्टॉल कर ली है। अब सिर्फ से एक कॉयल बची है। अब देखिए ये वाला जो वायर है, आउटर वाला वाला, ये हम कुछ इस तरह से लेके जाएंगे जिससे कि ये जिस तरह से मतलब हमने उसमें पहली वाली कॉयल में डाला था, ये हम इस कॉयल के तीसरी वाली स्लॉट में लेकर जाएंगे जो हमने अभी इंस्टॉल की है। और ये वाला जो आउटर वायर है ये हम यहीं से लगाएंगे दाएं हाथ की ओर से ही, और बाएं हाथ की और दाएं हाथ की ओर ही इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो हम निकाल देंगे, आउटर वाला वायर। यानी ये यहाँ से इनर बनेगा, और जब हम कॉयल को घुमाकर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये वहाँ पर आउटर वायर इसका बन जाएगा। यानी जो लूप निकलेगी वो आउटर वाली निकलेगी। अब इसी के साथ देखिए ये इसके जो दो और तीसरा राउंड है इन सभी को हम यहाँ पर लगाते चले जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले जो हम मोटर रिवाइंड करते थे उसमें 29 नंबर और 30 नंबर का वायर यूज़ करते थे, लेकिन इस वाली वीडियो में हमें सिर्फ इसमें 32 नंबर ही वायर को यूज़ करना है। यानी रनिंग में भी 32 ही नंबर यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग में भी 32 ही नंबर यूज़ करेंगे, और चारों कॉइल हमें एक ही साइज़ की बनानी है और एक ही नंबर से बनाकर इसको उसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। तो इसमें वायर भी बराबर ही लगेगा और इसका जो नंबर है वो भी सेम ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी भी लास्ट वाली कॉइल को हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर भी अब हमें इसमें पेपर का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए दोनों कॉइल इसकी हमने आमने सामने की रिवाइंड कर ली है, स्टार्टिंग वाली भी। तो अब हम इसको पीछे की ओर देखिए इस तरह से सेट कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जो रोटर होता है जो घूमता है वो आसानी से इसके अंदर चला जाए और किसी भी कॉइल में वो टच ना होने पाए। तो देखिए इस तरह से हम इसको पीछे की ओर शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसको इसमें अच्छे से गैप बना दिया जाता है जिससे कि इसमें जब हम रोटर डालेंगे तो वो आसानी के साथ में इसमें चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसकी पीछे की ओर से मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ कनेक्शन साइड की ओर इसकी ये सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें 4 ही वायर हैं और 4 ही लूप हैं, और 4 ही वायर इसमें हमें लगा देना है। 2 ब्लैक कलर के वायर हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और जो 2 रेड कलर के वायर हैं वो हम रनिंग में लगाएंगे। यानी इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें हमें किसी तरह का कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं बनाना होता है। जो भी कॉमन बनाएंगे हम इसमें कनेक्शन के बाद ही बनाएंगे। तो देखिए चारों वायर मैंने इसके अच्छे से सिलाई कर लिए हैं ऊपर की ओर भी। अब यहाँ पर 4 वायर दिखाई दे रहे हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। अब देखिए ये आता है वो रूटर जिसको हमें यहाँ पर इसको डालकर देख लेना होता है कि यहाँ किसी कॉइल में ये लग तो नहीं रहा है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ में दोनों तरफ से ये जो रूटर है ये हमारा अच्छे से इसके अंदर निकल भी रहा है और इसके अंदर डाला भी जा रहा है। यानी किसी तरह की कोई भी इसमें अड़चन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी जो बॉडी होती है, देखिए उस बॉडी को उठाएंगे और इस बॉडी के अंदर हम इसको स्टेटर को लगाएंगे। देखिए ये इसकी बॉडी है देखिए। और इसे स्टेटर को कहाँ तक लगाया जाएगा देखिए यहाँ मैं बताऊंगा। तो ये इसमें कुछ ग्रुप बने हुए हैं, देखिए ये वाले स्टेटर को यहाँ चारों पॉइंट पर इन पे हमें लगाना है। यानी 4 पॉइंट है देखिए इसके, ये दीवारें भी आप कह सकते हैं। तो इन चारों दीवारों तक हमें इसके जहाँ तक ये ग्रुप बना हुआ है यहाँ तक स्टेटर को ठोकना है। तो देखिए अब हम स्टेट का जो स्टेटर है वो उसको यहाँ पर देखिए सेट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद अब हम किसी भी, चाहे तो आप स्क्रू ड्राइवर से या किसी एक्सिल से और हैमर से इसको देखिए इस तरह से नीचे की ओर इसको ठोकेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको सेट किया जाता है। इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने ये इस तरह की सेटिंग करके आपको नहीं दिखाई है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं इसकी अच्छे से सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा।
तो जब ये चारों तरफ से उस दीवार के कॉलर पर चला जाता है, यानी जहाँ पर एक खाँचा बना हुआ है वहाँ तक ये टच हो जाता है, तो ये इसकी सेटिंग अपने आप ही ऑटोमेटिक इसकी अच्छे से आ जाती है। यानी इस देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पर जो ये दीवार है, इस दीवार तक हमने इसको अच्छे से ठोक लिया है, यानी इससे टच कर दिया है जहाँ पर ये इसमें ग्रुप बना हुआ था। देखिए अब हम इसके अंदर जब स्टेटर रूटर को डालेंगे तो रूटर और स्टेटर दोनों का सेंटर एक ही लाइन में आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल अच्छे से इसकी सेटिंग हो जाएगी। अब देखिए इसका वायर जो पीछे वाला कवर है, कुछ हमें इसको इस तरह से ढक देना है, और इसका जो वायर है यहाँ पर किसी भी एक जहाँ से साइड सामने आता हो वहीं पर हमें वायर को निकाल देना है। तो देखिए चारों वायर यहाँ से हमने निकाल कर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। उसका जाल वगैरह नेट वगैरह सभी हमने इसके अंदर लगाकर कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ इसका जो कैपेसिटर है वो भी हमने इसमें लगा लिया। यानी एक रेड और ब्लैक वायर को हमने कॉमन बनाया है, और जो दो वायर बचे थे वो हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हैं। तो अब देखिए इसको चलाकर भी देख लेते हैं, तो बहुत ही सुपर स्पीड के साथ ये फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ, देखिए, जिससे कि आपको ये बहुत ही हाई स्पीड में चलता हुआ देखिए दिखाई दे जाएगा। तो ये देखिए आप बहुत ही अच्छी और सुपर स्पीड के साथ में ये फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो ब्लेड वाले तूफान फैन को या फराटा फैन को हमने किस तरह से रिवाइंड किया जाता है और कौन सा वायर इसमें लगाया जाता है, ये सब अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। तो देखिए ये जो सामने आपके स्क्रीन पर एक मोटर दिखाई दे रही है, ये 110 कूलर की मोटर है, जिसको मैंने 3 स्पीड में बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइंड करके बताया है। यानी इसमें एक ऐसा नया तरीका बताया गया है जिससे ये 3 स्पीड में आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। और इसमें कौन सा वायर गेज लगाया है और कौन कौन सी डाटा डाली गई है, ये सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसी तरह से आप कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।